जय श्री राम फ्रेंड्स। सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम, अभिनंदन। आप सभी का स्वस्था अभियान के चैनल पे स्वागत है। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, सूर्य, शनि, हनुमान जी और सुवर्चला। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे सनातन सभ्यता और सनातन सिद्धांत, सनातन विज्ञान से जुड़ी हुई सारे किस्से, कहानियां हमारे स्वास्थ्य से डिपेंड करता है। और स्वच्छता अभियान सनातन विधा और सनातन विज्ञान को आपके पृष्ठभूमि पे रखता है और आपके स्वास्थ्य से जोड़ के दिखाता है, जिसको रचाने बसाने से आप स्वस्थ रह सकते हैं। और स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा माध्यम है, क्योंकि इमोशन, कंप्रेशन और इंप्रेशन से स्वास्थ्य है। और स्वास्थ्य को जब परिभाषित करते हैं तो इमोशन का शब्द जब ही आता है तभी प्रेम आता है। प्रेम आनंद से प्राप्त होता है। आनंद सनातन सिद्धांत और विज्ञान के अंदर ही छुपी हुई है, क्योंकि सनातन विज्ञान एक महोदधि के समान है। उसमें छुपे हुए सारे रत्न आनंद के समान है। श्री नारायण, श्री नारायण, जय श्री गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसीलिए हम जो बार बार कहते हैं कि सनातन विज्ञान और विधा के बिना आप वर्ल्ड को एक कदम भी नहीं खसका सकते। पानी का जो टेक्सचर है, उसके भाव को अगर आप नहीं समझेंगे, पानी का डिसऑर्डर आपके शरीर में होगा, है ना। पानी कैसे पिए, पानी किस बर्तन में पिए। आज की दिशाहीनता है कि प्लास्टिक की बोतल में, हर घर में, फ्रिज में पानी रहता है। प्लास्टिक की मॉलिक्यूल उसमें मिलता है, जाता है, और बहुत सारे डिसऑर्डर, क्योंकि इंटेस्टाइन में उसकी प्लास्टिक का मॉलिक्यूल उसमें जाने नहीं देता है, और वो हमारे इंटेस्टाइन में पर्याप्त जल की मात्रा को नहीं पहुंचाने के कारण ड्राइनेस हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, हाइड्रेट नहीं होता है। क्योंकि हाइड्रेट कौन करता है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का संबंध हमारे सूर्य से जुड़ा हुआ है। हमारी जो मणिपुर चक्र है, हमारे शरीर के जो सूर्य हैं, उसमें जो एक सूर्य मणिपुर चक्र है, उसकी जो है जो मेटाबॉलिक सिस्टम होता है, उसी से जुड़ा हुआ है। और हमारे पौराणिक शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव के 10 पुत्र और 2 पत्नियों का संबंध है, और ये हमारे मेटाबॉलिक जुड़ा हुआ है। मैं सारी चर्चाओं को अगर एक साथ करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसीलिए मैं आप वीडियो को जब देखेंगे तो हर एक वीडियो का कड़ी एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, और सभी स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। क्योंकि ये खुद का मेरा रिसर्च होता है, मैं कहीं से कट कॉपी नहीं करता, ये खुद का रिसर्च होता है, और रिसर्च होने के बाद आपके पास रखता हूं इस विषय को। तो मेटाबॉलिक, आपके मणिपुर चक्र का संबंध जो है इस सारी चीजों से है। ये 10 पुत्र में जो 2 पुत्र हैं उनके, एक यमराज और शनिदेव, सूर्यदेव के ही पुत्र हैं, और एक पुत्री का वर्णन आता है सुवर्चला, जो सूर्यदेव की ही पुत्री है, तपस्विनी है। वो उस जन्म से ही को ब्रह्मचारिणी है, और वो तपस्विनी है। क्योंकि देवता कभी वृद्ध नहीं होते, ध्यान रखिएगा। जब भी किसी देव का हमें दर्शन होता है या उसको हम एनालिसिस करते हैं तो किशोरावस्था नहीं होना चाहिए। वो वृद्ध होते नहीं, क्योंकि उनकी शरीर में जो कोशिका की एपोप्टोसिस क्रिया होता है, भावराज नहीं होता है। वो शरीर धारी होते नहीं है, तो शरीरधारी नहीं होते, फिर उनकी मृत्यु तो है ही नहीं। बट समयानुसार उनके भावराज के शरीर भी खत्म होते हैं, ये सत्य है। इसका एक मैथमेटिकल फार्मूला है। तो शनि देव और सूर्य देव का संबंध हमारे शरीर में कैसे है, मैंने आपको बताया है कि आपके ऑक्सीजनेशन और आपके उसको वाहन तंतु, आपके जो ऑक्सीजन जो प्राणदायिनी हमारे कोशिकाओं के लिए है, और उसके वाहनी तंत्र जो होमोग्लोबिन आरबीसी हैं। आरबीसी मतलब आप शनि समझ सकते हैं, और आरबीसी भी उत्पन्न कौन? मेटाबॉलिक सूर्यदेव ही करता है। अगर ये हमारा जठर अग्नि तीव्र ना रहे तो सारे सिस्टम ही फ्लॉप पड़ जाए ना। तो सूर्यदेव ही सारे ग्रह के अधिष्ठात्री देव हैं। सूर्यदेव ही सारे ग्रह को, सौरमंडल के 8 ग्रह दिखाया गया है, और 3 ग्रह बौने ग्रह हैं जिसका वैल्यू उतना नहीं आता है। जो 8 ग्रह को जो हाइड्रेट रखते हैं, कौन रखते हैं? सूर्यदेव। इसीलिए सौर मंडल में जो दिखाया गया है कि सूर्य के चारों तरफ
केंद्र मान को, सूर्य को निकलस मान के, केंद्र मान के सारे ग्रह घूमते हैं। इसका एक मेन सिद्धांत यही है कि सारे ग्रह हाइड्रोजन से ही रिचार्ज होते हैं। तो उसी प्रकार ये पृथ्वी ग्रह है, पृथ्वी ग्रह भी बिना हाइड्रोजन नहीं चल सकता। तो हो गई ना साइंटिफिक बातें। ये समझें आप, सनातन विज्ञान का कोई भी पहलू बिना साइंस के अछूते नहीं है। साइंस सनातन से ही निकला है, साइंस का दूसरा नाम ही सनातन है। सनातन का दूसरा नाम साइंस है, मैंने गलत कहा। चलिए, आपको बुझाने के लिए मैंने ये चीज कहा कि आप ये समझें, मगर सनातन से ही साइंस निकला है। हनुमान जी ने हठ किया कि हम जो है सो सूर्यदेव से शिक्षा ग्रहण करेंगे, और सूर्यदेव सबके देव हैं, तो शनिदेव भी उसने भी उन्हीं शिक्षा लिया था। बट शनिदेव जो है सो एक कंपिटिटर के भावना से उनमें जो है सो द्वंद्वता थी थोड़ी बहुत, बट एक दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे, इसीलिए दोनों एक के पूरक हैं। ध्यान रखिएगा, शनि और मंगल दोनों दिन आपके जीवन में बहुत उछाल ला सकता है, इसीलिए इसको मानने की जरूरत है। चलिए, पॉइंट टू बी नोटेड। तो इसीलिए शनि ग्रह और मंगल ग्रह, शनि ग्रह और हनुमान जी का बहुत बड़ा संबंध है। और शनि ग्रह, मंगल क्या है आपके रूट चक्र का देवता है, ध्यान रखिएगा। मूलाधार का देवता, मूलाधार का ग्रह है, देवता तो महाकाल हैं उसके, और ग्रह जो है सो उनके मंगल ग्रह है, और कलर लाल होता है। वहीं पे आप फोरहेड पे आते हैं, पीनियल ग्लैंड्स की बात करते हैं। पीनियल ग्लैंड आपके थॉट्स को, आपके विचारधाराओं को, आपके नज़रों को, आपके आकर्षण शक्ति को डिपेंड करता है। और ये जो पीनियल ग्लैंड है, जो एक शंकु के समान है, मटर के दाने का जड़ है और शंकु के समान है, नोक्सा है यहाँ पे, जो पिंच करता है। अगर आप दबाएंगे, जैसे आप बहुत सारा, जिससे आप LCD लाइट इमिटिंग डायोड वाली चीज़ों को, अगर डिस्प्ले को दबाते हैं तो आप देखेंगे इसमें कलर सा फैल जाता है। आप किसी भी डिस्प्ले को दबाएंगे, जैसे पहले एक नेपाली घड़ी आता था, उसको दबाने पे होता था, उसी प्रकार ये पीनियल ग्लैंड्स हैं। और इसके ग्रह कौन है? शनिदेव हैं, और इसका कलर ध्रुव है, और इसके देवता कौन है? स्वयं अर्धनारेश्वर हैं, भगवान शिव और शक्ति दोनों विराजते हैं यहाँ पे। इसीलिए कहा जाता है कि जन्म हुए बच्चों को भी टीका जो लगाती है माते, शायद उनको नहीं पता हो, मगर इसका एक वैज्ञानिक कारण है कि माँ बाप का नजर भी बच्चों को लग जाता है, क्योंकि शनिदेव कब क्या रूप पकड़ लेंगे कोई ठीक नहीं होता। इसीलिए शनिदेव की साधना बहुत प्रबल होती है। जिसको उन्होंने साध लिया, जिसने, आप किस भाव से साधते हैं, ये मेन चीज है। चलिए, मैं टॉपिक पे आना चाहता हूँ कि हनुमान जी शादीशुदा थे। आपको पता लग गया ना, हनुमान जी शादीशुदा थे, और हनुमान जी को मजबूरी में शादी करना पड़ा। नियम और कर्म में बहुत का अंतर होता है। कर्म एक अलग चीज है, मगर नियम एक अलग चीज है। कुछ ऐसी विद्याएं थी कि सूर्यदेव के साथ जब विद्या ग्रहण करने के लिए हनुमान जी मना लिए सूर्यदेव को, क्योंकि सूर्यदेव कहे कि हम तो रुकते ही नहीं, जब रुकेंगे तो विद्या कैसे देंगे आपको? जब तक आप एक एकाग्र नहीं होंगे, कॉन्शियसनेस आपकी ठीक नहीं रहेगी, आपके ग्लैंड्स जो है तो स्थिर नहीं रहेंगे, तो आप विद्या कैसे ग्रहण करेंगे? बजरंगबली ने कहा कि कोई बात नहीं है, आप बजरंगबली तो थे ही उत्पाती ढंग के, जो कि एक बार सूर्य को ही निकल दिया था। हनुमान परानाम, हनु मतलब मान, जो हनु को धारण करने वाले हैं, जिसका कटा हुआ होंठ, तो वो तो थे ही जिद्दी। और इस चीज को सूर्यदेव भी जानते थे कि ये हठी आदमी है, ये मानने वाले, जो कि रुद्र रूप हैं, महादेव का ही रूप हैं, ये तो मानने वाले हैं नहीं, शिक्षा लेंगे ही मुझसे। तो उन्होंने कहा कि चलिए, तो उन्होंने कहा कि मैं तो पूर्वांचल से उगता हूँ, और अब अस्तांचल में जाके विलय होता है मेरा, उदयाचल और अस्त्याचल तो मेरा रास्ता है, उसमें मैं रुकता नहीं हूं, और रुक जाऊंगा काल तक रुक जाएंगे, पूरे ब्रह्मांड बेकार हो जाएगा, तो मैं आपको शिक्षा कैसे दे सकता हूं? बजरंगबली ने कहा कि कोई नहीं, आप चलते रहिए, मैं आपके आगे आगे उल्टे पहुंच चलूंगा और शिक्षा ग्रहण करूंगा। सूर्यदेव ने कहा था कीजिए। जब 4 विद्या दे दिया उनको, तो बाकी बची 5 विद्या, चूंकि 9 विद्याओं का उन्होंने सिलेक्शन किया था। जैसे कि आप PhD करते हैं किसी सब्जेक्ट में, इतने सब्जेक्ट से करते हैं, तो वहां 9 विद्याओं से उन्होंने PhD करना था हनुमान जी। अब 9 विद्याओं में 4-5 विद्या तो उनको दे दिया उन्होंने, 4 विद्या बच के, 4 विद्याओं में दोनों समांतर बच गए।
विषम संख्या वाला विद्या तो ले लिया 5 विषम होने। समानांतर जो विद्या है उसमें 2 के योग के बिना कोई कार्य संभव नहीं होता। समझ रहे ना मेरी बात? जो कभी भी मैंने आपको कहा कि धनुष के बिना कोई निर्माण कार्य संभव नहीं होता, तो 2 के योग के बिना कोई कार्य जो है तो संभव नहीं है। मगर जब आप संगीत की बात आती है, जब आप एक प्रेम की बात आती है, तो वहाँ 2 तो बहुत ही संभव है, बिना 2 का संभव नहीं है। इसीलिए 4 ऐसी विद्याएं बच गई, उसको मैं बताना नहीं चाहूँगा आपको। आप बस ये 4 विद्याएं बजरंगबली की जो थी, बिना शादीशुदा के नियम परिणय बंधन बंधे बगैर ये संभव नहीं था। इसीलिए अब बजरंगबली शादी कौन करे? तब यहाँ पे एक निष्कर्ष हुआ, सूर्यदेव ने कहा कि अब आप तुम्हारे ही तरह जो है जो हमारी पुत्री है वही तुझे शादी कर सकती है, क्योंकि तुम तो रहोगे ब्रह्मचारी। मगर एक फॉर्मल शादी करना है, तो उन्होंने सुवर्चला को मनाया, और सुवर्चला तपस्विनी थी, तपस्या कर रही थी, मगर उन्हें जगाया गया और कहा गया कि तुम हनुमान जी से शादी करो, बजरंगबली से, बालाजी से शादी करो, क्योंकि बिना इन गृहस्थाश्रम में जुड़े हुए इनकी ये तपस्या, उनकी विद्या पूर्ण नहीं होगी। तब सुवर्चला से उनकी वैवाहिक जीवन में परिणय बंधन बंधे हैं, और फिर 4 विद्याओं का प्राप्ति हुई है। कुल मिला के 9 विद्या के अधिष्ठान देव बजरंगबली। फिर जो है सो सुवर्चला से शादी करने के बाद ये विद्या हुआ, बट कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ है, कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्री नहीं है उनकी। फिर वो ब्रह्मचर्य में, तपस्या में चले गई सुवर्चला, और ये सिद्धांत है। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन के अंदर में हमें कर्म के लिए जो है, कर्म को में नियम का कोई जोड़ा नहीं होता। नियम एक अलग चीज है, कर्म एक अलग चीज है दोस्तों। इसीलिए, और ये आज ये पराशर संहिता में ये चीज जो है सो स्पष्टतया दिया गया है। वैसे वाल्मीकि रामायण में इसकी चर्चा नहीं की गई है, मगर ये एक जो है सो, जो खम्मम जिले जो तेलंगाना में है, जो पहले आंध्र प्रदेश था, वहाँ आज भी बजरंगबली की ये पारिवारिक दृश्य का स्वयंवर पे लगी हुई जो है मूर्तियां हैं। और एक्चुअल में वो क्षेत्रीय था बजरंगबलियों का, सुग्रीव बालियों का, जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश का साइड है, जहाँ पे सुमेरु पर्वत हैं, जहाँ पे जो किष्किंधा का राज्य, किष्किंधा का क्षेत्र है, तो वही सब क्षेत्र हैं। तो वहाँ पे सारे बजरंगबली शादीशुदा हैं। ये एक दृष्टांत मिलता है और ये चीज दिखाया गया है। इसलिए दोस्तों, ये सब चीजें सारी सनातन विद्या से जुड़ी हुई है, और इसके आपके शरीर से बहुत बड़ा विज्ञान है। क्योंकि कोई भी कार्य ब्रह्मांड के सुख पहुंचाने के लिए ही होता है। अगर ये सूर्यदेव ने बजरंगबली को शिक्षा दिया, उन्होंने शादी किया, ये सारी चीजें जो है एक ब्रह्मांड की गतिविधि को चलाने के लिए ये स्टार्ट होने चले। इसी प्रकार ये सारी किस्से कहानी हमारे सनातन विद्या के लिए है। और बजरंगबली के आज मैं, अब शनिवार है, और मैं आपको बजरंगबली का ये नाम बता रहा हूँ, जिसको आप अगर अपने घर में जपते हैं, सुबह सुबह सोने के उठने के बाद अगर आप हाथ पांव धो के स्नान करके नियमापूर्वक ये जपते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जिसे ऑर्डर में आएगा आपका, या आप इसको एनालिसिस करके देख सकते हैं। जैसे ओम हनुमान अंजनी श्रुत वायुपुत्र महाबली रामेश्वर फाल्गुन शाखा प्रिंगाच अमित विक्रम उद्धतिक्रम सीता अशोक निवारण लक्ष्मण प्राण दाता दशग्रीव दर्पा। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। श्रीमन्नारायणाय नमः, शिव शंकराय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः। फिर आपसे मिलेंगे और ऐसी रोचक तथ्यों पे आपसे बात करेंगे। दोस्तों, हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगता हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो इसी के साथ साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय श्री राम, जय श्री राम।